हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स टाइम में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम एक खास इंटरव्यू लेके आए हैं, एक खास इंसान का जिसने हिम्मत नहीं हारी और बुलंदी पर छूकर जो है देश का नाम जो है वो रोशन किया है। बैडमिंटन के अंदर उन्होंने जो है फर्स्ट पोजीशन हासिल की है। कमाल का उनका प्रदर्शन रहा है, कमाल की ये कहानी है। पूरी बातचीत करेंगे। बलवीर सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने किडनी फेलियर के बावजूद जो है एक ऐसी बुलंदी हासिल की जिसके बारे में लोग शायद जानते भी नहीं है, सोच भी नहीं सकते हैं कि भाई ऐसा भी कुछ जो है वो हो सकता है। तो सबसे पहले बलवीर जी, आप हमारे पास आए इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स 2025, वहां पर बलवीर जी ने जो है ये उपलब्धि हासिल की है। कमाल की ये उपलब्धि है। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपने ये इतना कमाल का प्रदर्शन जो है वो करके दिखाया है। और इसके लिए जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। ये इस कामयाबी को हासिल करने में दिक्कतें बहुत आई होंगी, आई एम श्योर। मगर सबसे पहले तो मैं यही आपसे बोलना चाहूंगा कि हमारे व्यूअर्स को आप ये बताएं कि ये गेम्स क्या है, कौन इनमें पार्टिसिपेट कर सकता है और आपने किस तरीके से इसमें एंट्री की। जी नमस्कार। वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स के बारे में मुझे 2015 में पता चला, क्योंकि मेरा किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था। तो ट्रांसप्लांट के बाद आदमी हो जाता है निराश कि जीवन में करेंगे क्या। तो क्योंकि मैं एक स्पोर्ट्समैन रहा हूं, तो मेरा पहला टारगेट इस पे गया कि फिट होने के बाद गेम्स में कैसे एंट्री कर सकते हैं। तो मुझे कहीं से सोशल मीडिया से जानकारी मिली कि जिनका कोई अंग प्रत्यारोपित हुआ हो, ऐसे ही लोग वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और ये गेम हर 2 साल पे होते हैं। तो मेरा चूंकि किडनी ट्रांसप्लांट 2011 में हुआ था, तो जानकारी हुई, तो मैंने इस स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया और मेडल्स की तरफ मतलब बढ़ा मैं। और इन गेमों में प्रतिभाग करने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है सर कि अभी लोगों को ज्यादा इसकी जानकारी नहीं है। तो गवर्नमेंट का कोई सपोर्ट नहीं रहता है, लेकिन अपने ही बलबूते इस पे जो पैसा लगाना है या आप कुछ लोग करना है, स्वयं करना है। बिल्कुल जी। पैसा लगाना है वो तो एक अलग बात है, मगर जो जज्बा आपने दिखाया, आप हमेशा से, जो आपकी स्टोरी है, आप हमेशा से एथलीट बनना चाहते थे। बैडमिंटन आपका खेल था, आप अच्छा भी कर रहे थे, यूनिवर्सिटी लेवल पर भी अच्छा कर रहे थे। मगर अचानक से जो है पता लगता है कि भाई किडनी फेलियर हो गया। उस समय मतलब कि आपकी खुद की भी फाइनेंशियल कंडीशन या परिवार की भी फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं थी, जो हमने पढ़ा। और मदर ने आपको देना भी चाहा कि भाई एक किडनी दे दे, मगर वो मैच नहीं हो रहा था। वो फेज से निकल के आपने जो है यहाँ तक का रास्ता जो है वो तय किया है। और ये आसान नहीं होता है कि भाई आप अपनी ड्रीम्स जो है उस समय एकदम शैटर हो जाती हैं, आदमी गिव अप कर देता है। इसके बारे में आपको पता ही कहाँ से चला? पहले तो ये कि भाई वो जो फेज था, पहले तो उसी के बारे में बताएं कि वो उस फेज से आप कैसे निकले, कैसे हिम्मत जुटाई और फिर दोबारा से बैडमिंटन खेलना है। इस तरीके के कोई खेल होते हैं, इसकी जानकारी कहाँ से मिली आप? इसके खेलों की जानकारी मेरे एक और मित्र हैं जो है बैडमिंटन खेलते थे, उनका भी किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था। धर्मेंद्र सोती है, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट। तो उन्होंने मुझे बताया कि ये गेम्स जो है होते हैं, आप खेल सकते हो। और मेरा एक तो जुनून था बचपन से ही कुछ करने का, देश के लिए खेलने का जज्बा था। तो अब निराशा ये होती है कि ट्रांसप्लांट होने के बाद हमें लगता है हम कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन हमने डॉक्टर से सलाह ली धीरे धीरे। तो ग्राउंड पे दौड़ना शुरू किया, खेलना शुरू किया। लेकिन ट्रांसप्लांट के बाद जो है पार्टिसिपेट करना गेमों में, खेलना वर्ल्ड गेम में बड़ी बात होती है कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। लेकिन हिम्मत क्योंकि पहले से थी और गेम खेलने का जज्बा था, तो इन गेमों में जो है पार्टिसिपेट करने का, दिन रात मेहनत करने के बाद जो है, क्योंकि पहले से खेल रहे थे, इसलिए मुझे ज्यादा सपोर्ट रहा इसमें खेलने के लिए। और हमारी फैमिली का, हमारे दोस्तों का बड़ा साथ था। बिल्कुल जी। सपोर्ट रहा। इसमें कितने देश बलवीर जी पार्टिसिपेट करते हैं और कितने मैचेस खेल के आपने ये उपलब्धि जो है वो हासिल की? इसमें लगभग 78 कंट्रीज पार्टिसिपेट करते हैं। हाँ। और ये क्योंकि चैलेंजिंग एज एज वाइज के गेम होते हैं। हाँ। 30+ होता है, 40 तक, 40+ होता है, 50 तक, ऐसे ग्रुप में होता है। मैं पहले खेलता था जो है 30 से 40, फिर 40 से 50 वाले ग्रुप में मैं खेल रहा हूँ। और ये करीबन ये फाइनल तक पहुंचते पहुंचते आपको 8-10 मैच खेलने पड़ते हैं, और ओके। बेस्ट ऑफ 3 के ही सारे राउंड होते हैं। और समझ। एक बहुत बड़ा आयोजन होता है। तो ये जी, आयोजन बहुत मेहनत लगती है। 2025 वाला आयोजन सर कौन से देश में हुआ?
जहाँ पे आपने ये पार्टिसिपेट किया? अभी 2025 में डसडन जर्मनी में होना है, जो मैं अभी हाल ही में खेलने जाऊंगा। हाँ। ये क्या नाम है, अगस्त में होगा। ओके। ठीक है जी। जी। ये आपने पार्टिसिपेट करके जो है, जो इतनी अच्छी चीज जो है, ये इंस्पिरेशनल स्टोरीज है बेसिकली। ये आपको इंस्पायर करती हैं कि अगर जिंदगी में कुछ भी हो जाए, अगर आप हार ना मानो, अगर आपके पास जज्बा हो, तो फिर आप कमाल कर सकते हो, आप आगे बढ़ सकते हो, अपने सपनों को साकार कर सकते हो। बलवीर सिंह की स्टोरी जो है, उनकी कहानी जो है, जो उन्होंने अचीव किया है, वो यही दिखाता है। बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन है सर आपको दोबारा से, और सैल्यूट भी है, आपने इस तरीके से जो है ये समाज को एक तरीके से एक इंस्पिरेशनल स्टोरी जो है यहाँ पर दी है। सरकार की तरफ से या फेडरेशन की तरफ से कहीं से कोई सपोर्ट इन गेम्स के लिए जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको मिलता है, या फिर कोई सपोर्ट नहीं मिलता? पहला तो ये। शुरुआत में तो जो है अपने ही सपोर्ट से, जो है अपने ही रिसोर्सेज से पैसा इकट्ठा करके मैं 2015 में अर्जेंटीना गया खेलने, फिर 2017 में स्पेन गया। फिर उसके बाद से लोगों को और मोटिवेट किया, लोगों को जानकारी हुई, तो कुछ जैसे 2019 में मुझे जो है रीना राजू फाउंडेशन ने जो है कुछ सपोर्ट किया था फाइनेंशियली। उसके बाद से ऑर्गन इंडिया इस समय जो है लगातार मेरी हेल्प कर रहा है, और ऑस्ट्रेलिया मुझे खेलने के लिए उन्होंने सपोर्ट किया खेलने के लिए। अभी मैं हाल ही में जो जा रहा हूँ जर्मनी खेलने, उसका सपोर्ट भी ऑर्गन इंडिया कराएगा। और ऐसे संस्थाएं जो है अगर सामने आते रहेंगे तो और भी प्रतिभाएं सामने आएंगी हमारे, और लोग मोटिवेट होंगे, ऑर्गन डोनेशन को लेकर भी मोटिवेट होंगे, और कैसे फिट रहना है जीवन में, ये भी एक बहुत बड़ी बात है ट्रांसप्लांट के बाद। बिल्कुल जी, बहुत बड़ी बात है। और ये सब चीजें फिटनेस से भी जुड़ी हुई हैं कि आपको किस तरीके से अपने आप को मॉनिटर करना चाहिए, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। छोटी छोटी चूक जो है वो बड़ी वजह बन जाती है बड़ी बीमारी की, या एक बड़ी ऐसी सर्जरी की जिसके बाद आपकी जिंदगी जो है ऊपर नीचे हो जाती है। सर एक तो बात ये हो गई कि भाई चलो सपोर्ट किस तरीके का मिला, कैसे स्ट्रगल रही। अब जीतने के बाद क्या फिर कोई सरकार ने, केंद्र सरकार या राज्य सरकार की तरफ से या कहीं से और कोई सपोर्ट आया, आर्थिक सपोर्ट या फिर दूसरे तरीके का ही, कि भाई चलो इन खेलों के लिए और अवगत कराया जाए लोगों को? नहीं, अभी तक मुझे कोई गवर्नमेंट का एक पैसे का भी सपोर्ट नहीं मिला है। हम्म। और अगर गवर्नमेंट इसमें सपोर्ट करती है तो काफी जो है देश का पैसा बच सकता है। हम्म। लोग अगर पहले से अवेयर होंगे तो ट्रांसप्लांट की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम्म। वो स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होंगे पहले से ही, तो वो फिट रहेंगे। क्योंकि आजकल बीमारियां बहुत तेजी से पकड़ रही हैं, लेकिन जब से कोविड आया है लोग ज्यादा एक्टिव हुए हैं। लेकिन भारत सरकार अगर इसके बारे में सोचेगी, मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्रधानमंत्री जी से कि इन गेमों में जो खिलाड़ी पार्टिसिपेट करते हैं, एक तो उनका ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ होता है, ऊपर से और लोगों का सपोर्ट भी नहीं होता है। तो अगर इन गेमों को आगे लाना है और खिलाड़ियों को लाना है, मेडल जीतना है, देश का गौरव बढ़ाना है, तो गवर्नमेंट को इसमें सपोर्ट करना चाहिए, और उनका सपोर्ट बहुत जरूरी है। बिल्कुल इससे जी। डोनेशन, ऑर्गन डोनेशन भी बढ़ेगा। बिल्कुल जी, प्रोत्साहन कई बार बहुत जरूरी होता है। इस पूरे सफर के अंदर बलवीर जी, परिवार की तरफ से किस तरीके का सपोर्ट रहा? क्या परिवार ने हमेशा सपोर्ट किया, या फिर उन्होंने भी, उनकी भी हिम्मत कई बार जवाब दी कि भाई अब खेल छोड़िए आप, और परिवार को देखिए किस तरीके से परिवार आगे बढ़ेगा, रोजी रोटी का उस पर ध्यान दीजिए? क्योंकि मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ और सैलरीड हूँ, तो कुछ ज्यादा उतनी ज्यादा मुसीबतें नहीं आई। लेकिन एक क्लास 3 एम्प्लॉय बाहर जाके विदेशों में पार्टिसिपेट करें, और 2-3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए खर्चा होता है। तो घर वाले अब जो है सपोर्ट में तो शुरुआत में नहीं थे, लेकिन बाद में मेरी लगन और मेहनत को देखते हुए मेडल जीत रहा हूँ, तो अब उनका पूरा सपोर्ट मेरे साथ है। और दोस्तों का भी सपोर्ट है, और लोगों का सपोर्ट मिलता है मुझे। शुरुआत में दिक्कतें तो जरूर आती हैं। बिल्कुल जी, और उन दिक्कतों को आपने पार किया है, उन सारी मुसीबतों को आपने पार किया है, और देश के लिए गौरव जो है वो हासिल किया है इन गेम्स के अंदर। बलवीर जी, जैसे आपने पार्टिसिपेट किया, इंडिया से कितने लोग पार्टिसिपेट करते हैं, कितने लोग तकरीबन जाते हैं अभी तक? कौन किसी और ने ऐसी उपलब्धि हासिल की है क्या आपसे पहले? अ, इन गेमों में जो है ये 79 से वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स हो रहे हैं। जी। और जो है 2015 से मैं खेल रहा हूँ। पहले हम और धर्मेंद्र सोती हमारे डबल्स के पार्टनर हैं, दो हम्म। ही लोग जाते थे। तो बहुत लोग वहाँ बाहर और कंट्रीज के लोग बहुत सारी टीम, बड़ी टीम लेके जाते थे। तो वो देख करके हम लोग कहते तुम लोग दो ही लोग खेल रहे आए हो केवल, कोई इसका मतलब जो है ज्यादा सपोर्ट नहीं है आपका।
तो अब लेकिन धीरे धीरे करके लोग जुड़ते जा रहे हैं और कुछ संस्थाएं सामने आ रही हैं। तो इस समय करीब 50-60 लोग खेलने गए थे पिछली बार ऑस्ट्रेलिया, और इस बार हमको लगता है बड़ी टीम जाएगी, 80-90 लोग जाएंगे, बड़ी टीम जाएगी इंडिया की। बिल्कुल जी, आपने राह दिखाई है एक ऐसी जिस पे आगे बढ़ के आप जो है देश के लिए गौरव हासिल कर सकते हो, अपने सपने जो है वो सच कर सकते हो। बलवीर जी, इस तरीके की जो आपकी कोशिश रही, आपने जिस तरीके से किया, कब तक खेलने की आप सोच रहे हैं वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स में, कि मैं यहाँ पर कब तक जो है वो कॉम्पीट करता रहूंगा, और उसके लिए कितनी तैयारी लगती है, कितना वक्त लगता है, एक दिन में से कितना वक्त निकालना पड़ता है? अब रोज मैं जो है शाम को 2 घंटे तो टाइम निकाल के बैडमिंटन खेलता ही हूँ। अपने बच्चों को भी खिलाता हूँ साथ में। और मैंने तो सोचा है जीवन में जब तक जीवन रहेगा तब तक बैडमिंटन खेलना है, क्योंकि बैडमिंटन मेरा पैशन है। हम्म। और सबसे पहले ट्रांसप्लांट के बाद मैंने जो है खेलने के बारे में सोचा, और कुछ नहीं सोचा कि कब मैं खेल पाऊंगा। जब भी मैं आईसीयू में था तब भी यही सोचता था कि जल्दी से यहाँ से निकल के बाहर मुझे फिर से दोबारा खेलना है। और ऊपर वाले ने चांस दिया है खेलने का, तो जब तक फिट रहूंगा, खेलता रहूंगा तो फिट भी रहूंगा, और लोगों का सपोर्ट रहेगा मेरे लिए। बिल्कुल जी, हम भी यही दुआ करते हैं कि आप जो है खेलते रहें, इस तरीके से इंस्पायर लोगों को करते रहें, और हम ये कहानी जो है ना वो देश के हर कोने तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे अपने माध्यम से, अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से, ताकि और लोग इंस्पायर हों, उनको इस चीज़ के बारे में जानकारी हो, और ये कारवां जो है आगे बढ़े, दूसरे देशों की तरह बड़ा बड़ा दल जाए और देश के लिए नाम रोशन करे, और सरकार भी फिर जो है इसके अंदर सपोर्ट में यहाँ पर जुट जाए। बलवीर जी, आपने हमारे लिए समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।